वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2022 लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसके साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सीएटी, एलडीसी सब एग्जामों की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उनकी क्लासें हम चला रहे हैं लगातार। कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 6 है, जिसका टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। उससे पहले 5 आपको दिए जा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, नाम लिखा हुआ है आरबीएससी बुक कक्षा 9 to 12 लिखा हुआ है, वो प्लेलिस्ट आप जाके देखिए। और इसका जो टेस्ट आपको है वो नानक क्लासेज ऐप पे शाम 6 बजे प्राप्त हो जाता है। कक्षा 9 से 12 तक की विस्तृत पूरे क्वेश्चन, जितने भी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। और आज वनपाल वन रक्षक का पेपर हुआ है, कम से कम 5 से 7% सीधे सीधे, अभी तो मैं 9वीं क्लास की बुक से ही ले रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल गए। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ये क्लास आपको लेनी है फिक्स, एक तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्लास लेने के साथ साथ वो टेस्ट आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। राजस्थान का एकीकरण, जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न सीधा सीधा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, 5 जुलाई 1947 को पूछा गया है। इसके रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव बने थे वीपी मेनन। और आपको पता है पूरे एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री प्लस हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और एकीकरण से आज भी वन रक्षक में एक क्वेश्चन आया, मैं बता देता हूँ किस प्रकार का। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, बिल्कुल। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, बिल्कुल। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, यह भी सही है। और शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत थी। चारों ही पॉइंट एकदम सही है। तो 1 2 3 4। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एम. मुंशी। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, प्रजामंडल आंदोलन में मेवाड़ का संविधान तैयार किया था के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को 26वां राजस्थान का जिला बना था, जिसका नाम था अजमेर, क्योंकि लास्ट अजमेर मेरवाड़ा मिला 1 नवंबर 1956 को। और 26वां जिला कौन सा बन गया? तो पुनर्गठन के समय जिले कितने हो गए? 26। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? यह प्रश्न आज वन रक्षक के अंदर आया है कि निम्न में से, वहां सिर्फ उसने इतना पूछा था कि मत्स्य संघ में कौन सा आज आया था संयुक्त राजस्थान में। जो दूसरा चरण है ना, उसने पूछा था 25 मार्च। वन रक्षक में प्रश्न आया 25 मार्च 1948 को निम्न में से कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो 3 अलग दे दी, जैसे भरतपुर दे दी, अलवर दे दी, धौलपुर। एक ऑप्शन था प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ शामिल हुई थी। ये कह रहा है मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था। अब मैं आपको थोड़ी सी यहां से डिटेल शुरुआत बता देता हूं कि टोटल 7 चरण थे। कितने थे? 7 चरण। शुरुआत के 4 चरण ऐसे थे जहां राज प्रमुख और प्रधानमंत्री बने थे, राज प्रमुख प्लस प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 5वां चरण, 6ठा चरण, ये इसमें वही सेम ही थे। तो आपको 4 चरणों तक राज प्रमुख और प्रधानमंत्री याद रखने। जैसे एक सूत्र याद रखना, उसो बीगो बूमा मई। देखो गलत हो जाते हैं, एक आधा सूत्र याद रखा करो, उसो बीगो बूमा मई। जो पहला है ना, ये पहला राज, देखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को पहले क्या कहते थे? राज प्रमुख। अब क्या कहते हैं? जैसे राज्यपाल 1956 के बाद राज्यपाल कहते हैं। तो राज प्रमुख पहले वाला ना, जो प्रधान होगा वो राज प्रमुख होगा, पीछे वाले प्रधानमंत्री होंगे उसके पीछे। तो देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले के राज प्रमुख उदयभान सिंह, दूसरे के भीम सिंह, तीसरे के भूपाल सिंह और चौथे के मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री पहले के शोभाराम कुमावत, दूसरे के गोकुल लाल सावा, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा, चौथे की हीरेलाल शास्त्री। एक तो ये याद रखना, उसो बीगो बूमा मई, उसो बीगो बूमा मई, याद रखना, एग्जाम में बड़ा आता है। फिर आता है सन की चर्चा होती है। 7 चरण थे, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे, 7 माह और 14 दिन लगे। इसमें याद रखना 1948, एक मोबाइल नंबर याद रख लो, 1948 001016। मोबाइल नंबर बड़ा सरल याद रख लेते हो ना, 1948 001016। कैसे?
ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, ये हो गया चौथा चरण, ये हो गया पांचवा चरण, ये हो गया छठा चरण, ये हो गया सात। हुआ कैसे? देखो 1948 पहला चरण है, ठीक है। 1948 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1948। फिर 1948 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1948। पहले तीन चरण हो गए 1948 के, ठीक है। फिर 1948 में एक जोड़ो, 1949, चौथा चरण 1949 का। फिर 1949 में जीरो जोड़ो, 1949, तो पांचवा चरण भी 1949 में हो गया। फिर 1949 में एक जोड़ो, 1950, छठा चरण 1950 को हो गया। और 1950 में 6 जोड़ो, 1956 हो गया। थोड़ा सा हिंट लगाना पड़ता है, 3 1948 के, 2 1949 के, 1 1950 का, 1 1956। अब तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, पहले की 18 मार्च, दूसरे की 25 मार्च और तीसरे की 18 अप्रैल, चौथे की 49 आ गया 30 मार्च, पांचवें की 15 मई, छठे की 1 जनवरी, सातवें की 1 नवंबर, 26 जनवरी और इसकी 1 नवंबर, ये याद रखना। तो मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? तो बड़ा ही आसान है, पहला चरण ABCD याद रख लेना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो भरतपुर भी था, अलवर भी था, जयपुर इसमें नहीं था। जयपुर चौथे चरण भरत राजस्थान में मिला। प्रश्न में इतने लेके आया हूं, कम से कम 80-90 प्रश्न है, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं थोड़ा स्पीड से लेता हूं। राजस्थान एकीकरण कुल कितने समय में हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? आपने सुना होगा, अजमेर मेरवाड़ा पढ़ा है। यहाँ जो विधानसभा थी वो धारा सभा थी, ठीक है। यहाँ विधानसभा का गठन हुआ जिसे धारा सभा कहते थे, और 30 सीटें थी। इसके प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? अब 1948 है, 25 मार्च है, ये दूसरी रियासत है, इसमें किसका विलय हुआ? बांसवाड़ा। ऐसा प्रश्न आया देखो, आज वन रक्षक में, वहां प्रतापगढ़ था, बस बांसवाड़ा है। जैसलमेर तो चौथे चरण में था, अलवर पहले चरण में था, सिरोही पांचवें और छठे में था। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किस को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया? तो अजमेर और सुनील टप्पा को मिला लिया, और मंदसौर, ये जो आपका एक क्षेत्र था वो किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को दे दिया। फिर राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को। सिंपल सा। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास था? तो AGG होते थे। कौन होते थे? AGG। जैसे 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मिस्टर हॉलैंड थे, और राजस्थान के प्रथम AGG मिस्टर लोकेट थे। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो 6 चरणों का एकीकरण करवाया था, 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था। राजस्थान के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पद पर हस्ताक्षर किए थे? ये मैंने बीकानेर प्रजामंडल पढ़ाया था ना, कि अंत में जो बीकानेर के शासक है शार्दुल सिंह, उसने भारत में सम्मिलित पद पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शुरुआत यहीं से हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? जब एकीकरण हुआ था ना, उस समय भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? महाराणा भूपाल सिंह। और आपने जो पीछे की क्लास देखी होगी, 1921 में महाराणा फतेह सिंह पर दबाव डाला गया, बोले आप छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, तो गद्दी छोड़ी और अपने पुत्र भूपाल सिंह को दे दिया। फिर भूपाल सिंह ने अपना राज्य मंत्रिमंडल अंग्रेजों के कहने पे बनवाया, और जो राजस्व विभाग था प्रमुख, वो मिस्टर जो ट्रेंच था अंग्रेजों का अधिकारी, उसको दे दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़। और मैंने 1 से लेकर 5 अध्याय की PDF टेलीग्राम पे भी डाल दी, और नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट है वहां भी डाल दी, ये ध्यान रखना। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अब वो सूत्र याद रखना, एक साइड में लिख लो, उसो बीगो बूमा माई। याद बड़ा रहेगा, जब पेपर में याद आती है, इसकी याद सताए तेरी, ऐसे सूत्र याद आते हैं, उसो बीगो बूमा माई। अब वृहत है, वृहत का मतलब आपको पता होना चाहिए, चौथा चरण है, ये 30 मार्च 1949 की बात है। तो चौथा चरण, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में प्रधानमंत्री पूछ रहा है हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख पूछे तो मान सिंह। तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में यही रहे थे, बाद में फंडा ही खत्म कर दिया, बोले बार बार मत बदलो इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह दिया कि ये क्या पंगा है, कभी किसी को बना रहे हो, किसी को फिक्स कर दो इनको। तब मान सिंह को और इनको आजीवन कर दिया, बोले मस्ती मारो। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब 2 नंबर चरण है ना, 2 नंबर चरण और 6 नंबर चरण में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार छठे चरण का नाम भी राजस्थान संघ आता है और दूसरे चरण का नाम भी राजस्थान संघ आता है। वैसे इसको पूर्व राजस्थान कहते हैं, राजस्थान बनने से पूर्व। तो वो तारीख देगा जब भी पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ देगा, तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होके बट मत बैठा करो,
क्योंकि आधी दुनिया कंफ्यूजिंग में चलती है, पता ही नहीं चलता क्या कहानी है। और अभी आज एक प्रश्न आ गया, मैं पूछ रहा था ना, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, और ये प्रश्न आ गया, पूछा था मैंने कल ही आपको वीर भारत सभा, और आज वन रक्षक के पेपर में आ गया। वीर भारत सभा और एक वीर भारत समाज, बस इतना याद रखना कि केसरी सिंह जो विजय सिंह पथिक है वो सभा करते थे, लेकिन सभा में गए नहीं, सभा की स्थापना नहीं की। तो सभा की स्थापना केसरी सिंह बाट ने की थी। केसरी सिंह बाट का समाज था, उसके भाई जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बाट सारे क्रांतिकारी थे, समाज में जरूर थे, लेकिन इन्होंने समाज नहीं बनाया, ये विजय सिंह पथिक बनाया। दोनों का उल्टा याद रखना, ठीक है। तो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को राज प्रमुख किसे बनाया, फिर याद रखो, उसो भीगो, गो यानी राज प्रमुख, भी से भीम सिंह कोटा के महाराव थे। राज प्रमुख का राज्यपाल पद कब नाम दिया गया, 1956 में, ये तो अब की बार आरएस के अंदर भी आया था। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी अलवर, कौन सी राजधानी, अलवर। मत्स्य संघ कब बना, 18 मार्च। कब बना, 18 मार्च। सन कौन सा, 1948। उद्घाटन किसने किया, NV नरहरि विष्णु गाडगिल ने। किसने, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। किसके नाम पर नाम रखा, KM मुंशी के नाम पर। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। अब देखो, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, नाम सुना है क्या। 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 19 और 3 22 और 1 23। 23 में किसी का नाम सुना क्या आपने, किसी के नहीं थे उपयुक्त सभी। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। ये राजस्थान संघ, ये दूसरा चरण कह रहा है, संयुक्त राजस्थान ये तीसरा चरण कह रहा है। ये इसकी तारीख क्या बता रहा है, 25 मार्च 1948, और ये कहता है कि संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948। बोले क्या मिला इससे, ये इसमें 9 रियासतें थी, इसमें क्या मिला, उदयपुर। टोटल कितनी होगी संयुक्त राजस्थान में, 10 रियासत। राजधानी किसको बनाई, उदयपुर। उद्घाटन कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर। और उसो बीगो, भूमा मतलब राज प्रमुख भोपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। अब नाम आया संयुक्त राजस्थान का, संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है, तीसरा चरण। राज प्रमुख उसो बीगो बूमा लिख रखा होगा आपने, बूमा का मतलब राज प्रमुख भोपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री। तो भोपाल सिंह कौन थे, भोपाल सिंह मेवाड़ के शासक थे और फतेह सिंह के बाद शासक बने थे। फिर देखो, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान एकीकरण में 19 रियासतें थी, उनमें से ऐसी रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ, सिरोही। क्योंकि जो माउंट आबू वाला आबू देलवाड़ा क्षेत्र बाद में मिला था, इसलिए तो इसका जो विलय हुआ था सिरोही का, वो लिखना है आपको 26 जनवरी 1950 को। बाकी जो आबू देलवाड़ा वो 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। ये देखो, उसको शौक था कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। ये था हनुमंत सिंह, इसको हनूत सिंह भी कहते हैं, ठीक है, हनूत सिंह। ये जो मारवाड़ के शासक थे, उमेद सिंह, जिन्होंने छित्र पैलेस का निर्माण करवाया था, उमेद भवन का निर्माण करता, उसका पुत्र था हनूत सिंह बेटा। ये कहता मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा तू जाके देख पाकिस्तान में, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोअर रक्त की नीति बनाई थी। जो नहीं मानता था, रखी उसकी कनपटी पे बंदूक और आजा इधर, ऐसे रखते थे। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि, और रीट के अंदर तो ये स्पेशल टॉपिक है, रीट लेवल फर्स्ट वाले जो विद्यार्थी है ना, कि संविधान निर्मात्री जो संविधान है, तो उसमें राजस्थान का क्या योगदान था। तो कुछ 12 से 15 के आसपास प्रसिद्ध राजनेता थे जो भेजे गए थे, उनको याद करना, एक अलग से वीडियो दूंगा मैं उनको। तो इसमें कौन थे, सर टीवी राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को है, कई सिंपल प्रश्न है, मैं सीधे बता रहा हूं। तो 1 नवंबर 1956 को। अब एक तारीख याद रखना, 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं, और हम 30 मार्च को बनाते हैं राजस्थान दिवस। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इनको देखता नहीं है, सीधा ही प्रश्न दे देता है राजस्थान दिवस बनाया जाता है। तो या तो वहां पे 30 मार्च ऑप्शन नहीं होगा या 1 नवंबर नहीं होगा, दोनों में से एक हो जाता है। लेकिन अपने को ये दोनों याद रखने। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा थी, उसका नाम क्या था। तो मैंने बता दिया कि अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसको कहते थे धारा सभा। क्या कहते थे, धारा सभा। इसमें 30 सीटें थी, क्योंकि आपको पता है पहले चुनाव हुए थे ना,
तो अपनी 160 सीटों पे चुनाव हुए और 30 इधर गए थे। एक उसके बाद चुनाव हुए थे 176 सीटों पे और फिर 200 सीटों पे। और आज भी विधानसभा में सीटें कितनी है? 200। 1977 छठी विधानसभा, चौथी विधानसभा में 176 थे, पहली दूसरी में 160, यानी चौथी में 176 हो गए। दूसरी में 176 और 176 इसके बाद ही हो गए। ऐसे इसको याद रखना। दोबारा बता देता हूं, पहली विधानसभा थी 160 सीटें थी, समय था 1952 का। फिर दूसरी विधानसभा में 176 सीट हो गई, समय था 1957 का। फिर तीसरी में भी 176 थी। चौथी विधानसभा, ये पहली, ये दूसरी, चौथी विधानसभा आई, चाहे से चौथी, चाहे से चार, चाहे से चौथी, और सन आ गया 1967। ठीक है। और छठी विधानसभा में सीटें आ गई 200, सन था 1977। पेपर में आता ही आता है, अच्छे तरीके से पढ़ना। और एक जो टेस्ट चल रहा था स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, 5 रुपए का जो टेस्ट था, तो उस 5 रुपए के टेस्ट के अंदर हमने टेस्ट लेना था, ये 12 तारीख को आज लेना था, लेकिन ये फिर नहीं लिया गया, 15 नवंबर को लेंगे। ठीक है। अब कारण क्यों है कि लेने को तो उसी लेके निपटा दें, 10 बंदों को स्कॉलरशिप टेस्ट के में फ्री टेस्ट दे दे, लेकिन देखो जिसके 0.56 1 मिनट से पहले कर रहा है, वो थोड़ा सा हमें ऐप के अंदर क्या है तकनीक का पता नहीं चला भी कारण क्या है, वो क्यों नहीं है, वो थोड़ा समाधान करके हम 15 नवंबर को इसका टेस्ट लेंगे। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट कर रखा था कि सर 5 रुपए लेकर हमारे साथ धोखेबाजी की है। अभी एक विद्यार्थी ने कह दिया हमारे साथ धोखेबाजी की है 5 रुपए लेकर। तो मैं बता देता हूं, ये धोखेबाजी है ना, इस चैनल पे धोखेबाजी वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपको कोई धोखेबाजी या सिस्टम लगे तो आप इस चैनल की तरफ मुख ही मत करें। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है, कोई नानक क्लासेस किया और घूम के चले जाओ। ये 5 रुपए धोखेबाजी और ये काम छोड़ दो आप, अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छी सोच रखिए। अब हम दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा टेस्ट यही है कि 0.56 0.58 ये विद्यार्थी 10 आ गए। अब इनको टेस्ट दे के हम तो नक्की कर देते, लेकिन हमने आपकी तरफ सोच लिया जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जो क्योंकि 50 क्वेश्चनों में टाइम लगता है सोचने विचारने में भी, तो उनके लिए दोबारा करवा रहे, नहीं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार की कमेंट लिखता है ना, सोच विचार के कमेंट लिखिया करो, फिर देखा करो, क्योंकि वह रिमूव का ऑप्शन भी होता है, आपको तुरंत रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सोच लिया करो, थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। हाँ को 5 लाख रुपए लेते ना तो भी हो सकता है यार मैंने तो गिरवी रखा था, इधर उधर सामान है और 5 लाख डूब गए, मैं तो कोई धंधा करता। और 5 रुपए का तेने टेस्ट लिया है और 6 तेने कमेंट लिख दिए। तो अजमेर मेरवाड़ा की प्रथम विधानसभा थी धारासभा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? उसो बीगो बूमा, बूमा मां से माणिक्यलाल वर्मा। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? वृहत का नाम आते चौथा चरण। चौथा चरण 30 मार्च 1949। जे बी, जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। राजधानी जयपुर। समिति पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई। और उद्घाटन याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। असुमेलित बताओ मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये अगर याद है ना, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, उसो बीगो बूमा, याद रख लो, उसो बीगो बूमा माही, चारों चरण के देख लो। प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो मत्स्य संघ का शोभाराम, सो आ गया, शोभाराम सही है। राजस्थान संघ के गोकुललाल असावा सही है। संयुक्त राजस्थान के मां से माणिक्यलाल वर्मा सही है। वृहत राजस्थान के भोपाल सिंह, कहां भू आ रहा है क्या? भुआ ही नहीं रहा, ही आ रहा है, हीरालाल शास्त्री। तो वृहत राजस्थान के कौन थे? हीरालाल शास्त्री। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, राजस्थान संघ उदयपुर संयुक्त राजस्थान, यानी राजस्थान संघ के साथ उदयपुर मिला और संयुक्त राजस्थान मिलन गया। अलवर भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर इनको मिलाकर मत्स्य संघ बना। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर वृहत राजस्थान बना। यानी संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान की 9 और एक उदयपुर 10 और मत्स्य संघ मिला। ये मत्स्य संघ, ये यहाँ पे गलत है, ये मत्स्य संघ यानी मिला था। मत्स्य संघ जब मिला तो संयुक्त वृहत राजस्थान बना था, 5वां चरण बना था, चौथा नहीं बना था, चौथा तो अलग बना था। तो ये असत्य हो गया। और ये तो सही है ही, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ से राजस्थान संघ बना। 9 रियासतें मिली थी। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? संयुक्त वृहत का मतलब क्या? देखो, अब ये तो सूत्र मैं बता देता हूं, हो सकता है आपसे याद ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता देता हूं। एक सूत्र बताऊं, मत्स्य राज संयुक्त वृहत। ये लाइन रटनी पड़ेगी, काम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मत्स्य राज संयुक्त वृहत, मत्स्य शिरो अमे,
मत्स्य शीरो अमे। अब मैंने तो ये लाइन याद रख रखी है, जब भी एकीकरण के शब्दों का नाम है मैं बोलता ही नहीं, जब सन आए तो मेरे याद रहता है 1948 001016, और जब वो आए तो उस्सो, भीगो, भूमा, माही, और उद्घाटनकर्ता एनवी 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 चाचा पटेल। याद रखता हूं मैं तो, चौथे चरण का पटेल, तीसरे का नेहरू और दोनों का नरहरि विष्णु गाडील। अब देखो, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, पांचवा चरण देखो पेपर में नाम बहुत कम पूछा जाता है। मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ? देखो पांचवें मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ? पांचवें में 15 मई 1950, तो नाम रख दिया मत्स्य। शिरो यानी सिरोही मिला, अमे यानी अजमेर मेरवाड़ा छठे सातवें में मिला, तो छठा सात। अब याद करने का तरीका होता है, अलग अलग करो। तो संयुक्त वृहत राजस्थान कौन सा चरण है? ये पांचवा चरण है। संयुक्त वृहत राजस्थान ये था 15 मई 1949। यहां लगती है शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया और इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान की राजधानी देखो, पहले चरण की राजधानी अलवर थी, याद रख लो अच्छे तरीके से, मत्स्य संघ। दूसरे चरण की राजधानी थी कोटा, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, इसकी राजधानी उदयपुर, और चौथी वृहत राजस्थान की थी जयपुर, उसके बाद में जयपुर ही रही, तो जयपुर। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे। अब मत्स्य संघ ABCD याद ही रखना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? प्रश्न आ गया ना। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ 15 मई 1949। पांचवा चरण समिति याद रखना, शंकर देवराय समिति। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें समस्या ये थी कि धौलपुर और जो भरतपुर है, खास करके धौलपुर इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। वैसे भरतपुर और धौलपुर दोनों ही होना चाहते थे, लेकिन ज्यादा झुकाव धौलपुर का था, तो धौलपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन बाद में मान गए। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया? एक प्रश्न नहीं छोड़ा मैंने, एकीकरण का सारे बना दिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा डॉक्टर शंकर देवराय समिति। एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये प्रश्न भी आता है। 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए। और दूसरे चरण की 200 थी, यानी 184 मतलब 1,84,00,000 रुपए। दूसरे चरण की थी जो था ना, उसमें 200 करोड़ यानी 2 करोड़, और चौथा था उसकी 380 के आसपास थी। तीसरा था कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? देखो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हुए? 22 और 1 23। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? बार बार आ रहा है, 25 मार्च 1948। फिक्स, रट्टा ही लग गया ऐसे तो। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? KM मुंशी, KM कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाए? अभी बता के गया हूं, दूसरा चरण में 9 रियासतें थी। अब इसका सूत्र याद करो तो कर लो, मैंने तो बना रखा है। बू झाड़ू परसा, बाकी टोको। अब ये बना रखा है, 9 रियासतें मिली थी। बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक, कोटा। 6 रियासतें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राजधानी इसकी क्या कोटा रखी गई थी? तो राजस्थान संघ की राजधानी कोटा। 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया था और उसमें 22 राज्य उपस्थित हुए थे? ये प्रश्न दे रखा है RBSC की सीधा बुक में। तो वो था कि यूनियन बनाने का सुझाव था महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित 4 बड़ी रियासतें विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तो 4 रियासतें, JGB याद रखना, JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। देख लो कहां है, ये जयपुर, जोधपुर, हाँ ठीक है। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? आ गया ना प्रश्न, अभी बताया। मत्स्य संघ संयुक्त वृहत राजस्थान में मिला रहे थे, कब? तारीख थी 15 मई 1949 को। समिति थी शंकर देवराय समिति, और आनाकानी कर रही थी धौलपुर। फिर कैसे करके आनाकानी कान पकड़ के और मिला लिया।
उदयभान सिंह थे। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ऊसो। पहला चरण ऊसो 18 मार्च 1948। ऊसो, हालांकि आरबीएससी की बुक में ये दे रखा है, ऊपर नक्शा दे रखा है ना एकीकरण, ऊपर तो लिख रखा है 18 मार्च 1948, नीचे लिख रखा है एनवी गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया। तो सोचना समझना ध्यान से पढ़ना। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वही ऊसो, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर के थे। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में विलय हुआ, तो सुनेल टप्पा यानी लास्ट चरण में मिला था 1 नवंबर 1956। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन, अब संयुक्त राजस्थान का तीसरा चरण है, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू, याद रखना एनवी चाचा, चाचा यानी या नेहरू पटेल। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा। एनवी गाडगिल पहले के उद्घाटन किया, दूसरे के फिर एनवी गाडगिल ने, फिर नेहरू जी आए थे और फिर पटेल जी आए थे। तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हम पढ़ते हैं मारवाड़ सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी शाहपुरा। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़। मुस्लिम रियासत थी टोंक, जाट रियासत थी भरतपुर धौलपुर। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब आ गया ऊसो, ऊसे उदयभान सिंह धौलपुर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां किया? एक एक पर्सन आ गया सारे। भरतपुर के लोहागढ़ किले में उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अंतिम चरण है, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, लास्ट अजमेर मिला 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राजस्थान संघ। अब ये देखो राजस्थान संघ, क्योंकि छठा चरण में तो जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरा ही था, तो प्रधानमंत्री ऊसो भी गो यानी गोकुलाल असावा। ये आरबीएससी बुक का क्लास 9 का छठा चैप्टर है और लास्ट एक बच जाता है 7वां। राजस्थान के प्रमुख शौर्य व्यक्तित्व के धनी जो है उनका बच जाता है, उसके बाद में क्लास 10वीं स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्लासें आपने लेते रहे, एक तो ऐप में ये टेस्ट, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। ये टेस्ट 6 बजे टेस्ट मिल जाता है, क्योंकि तैयारी को परखने के लिए, आपने जो अभ्यास किया उसको परखने के लिए टेस्ट जरूरी है, बार बार ये बता रहा हूं। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए आप शानदार, आप जितना टाइम रहे मॉडल पेपर जरूर लगाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी हमारी ये बुक बाजार में आ चुकी है। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी सीएटी, एलडीसी, रीट के विद्यार्थी बुक जरूर लें। और दिसंबर के लास्ट में 15 दिसंबर के आसपास, 15-20 दिसंबर रीट स्पेशल वार्षिक अंक बुक भी हमारी है। इतने तक ये बुक आपको पढ़नी है, ऐसे नहीं कि वही बुक के पीछे पड़ जाओ आप, क्योंकि करंट जितना पढ़ोगे उतना कम है। राजस्थान संघ के गोकुलाल असावा। और फिर 10वीं क्लास निरंतर पढ़ो, और यहां आपको पूरा देखो डिटेल मिल रहा है कितना। वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां किया गया? तो चौथा चरण है, उद्घाटन जयपुर में हुआ, जयपुर राजधानी थी। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? इतना उसका तो दिमाग खराब हो गया, उसने कहा लव साइन कर देता हूं, लेकिन मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? 3 ठिकाने थे। सूत्र याद रखना, महाभारत देखी होगी, नकुल सहदेव, नकुल, निमराना, कुशलगढ़, लावा। तो कुर्ग नहीं था, कुर्ग ये कर्नाटक के अंदर था। वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान की गई? चौथा चरण होता है ना वृहत राजस्थान, उसमें एक समिति बैठी है, पी सत्यनारायण समिति। कौन सी? पी सत्यनारायण समिति बैठती है, वो समिति ये तय करती है। तो शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया, आज भी है, ये सत्य बात है। देखो याद करने का तरीका, ये सत्य बात है, आज भी बीकानेर में शिक्षा विभाग है। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये शार्दुल सिंह अंतिम शासक था, और इसी के नाम पर आपको पता है बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल खुला हुआ है ना। एक और बता देता हूं, राजस्थान का दूसरा स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल कहां खुलेगा? जोधपुर में। तो इन्होंने 7 अगस्त 1947 को टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? टीकाराम जी पालीवाल दौसा जिले से ये चुनाव जीते, और ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। 1952 में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया, उनमें असत्य बताओ। प्रश्न आ गया ना। हाईकोर्ट जोधपुर को दे दिया, खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया, वन व सहकारी विभाग कोटा को दे दिया, कृषि विभाग ये गलत है, बीकानेर को नहीं दिया भी, कृषि विभाग दे दिया भरतपुर को। नवंबर 1947 को सिरोही को
राजपुताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रख दिया? किस एजेंसी के अंतर्गत? गुजरात। अब होता क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो सिरोही है ना, ये गुजरात को दे दिया, बोले आप लो, हम बाकी राजस्थान को मिलाते हैं। अब सिरोही को क्या होता था, सिरोही में है क्या, सिरोही में एक गांव है हातल, हातल गांव है, ये इतना फेमस है, पेपर में बार बार आता हातल गांव। हातल गांव में जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का, गोकुल भाई भट्ट का। अब क्या हुआ, गोकुल भाई भट्ट का जन्म यहां हुआ था और हीरालाल शास्त्री ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा, जी हमें गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई गौर नहीं की। फिर एक कोई सम्मेलन हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उनको कहा भाई हमें ये गोकुल भाई भट्ट जी दो, उनका क्षेत्र हमें जरूर दो अगर राजस्थान को आप सेट कर रहे हो तो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हीरालाल सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा, बोले इनको दे दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये हातल गांव वाला क्षेत्र है ना, ये राजस्थान के अंदर मिला दिया, सिरोही का कुछ भाग मिला दिया। अब लोग उग्र हो गए, बोले हमें तो सारा ही चाहिए, ये अबू जो माउंट आबू वाला ये तो दे दिया, अबू देलवाड़ा हमें सारा चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। फिर लास्ट में झंझट खत्म हुआ और ये सारा सिरोही को दिया। इसलिए तो पंगा पड़ा था, सिरोही पहले 26 जनवरी 1950 को मिला, फिर वो अबू देलवाड़ा का क्षेत्र फिर बाद में 1 नवंबर 1956 को मिला था और सिरोही हो गया 2 चरणों में। ये कहानी थी हमें राजस्थान एकीकरण के समय। इसलिए प्रश्न आता है गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहां हुआ था, हातल गांव में। और अभी एक प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बेड़सा, इस प्रकार का नाम है ना, बेड़सा, तो यहाँ मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनकी और यहीं जन्म हुआ था, तो ये भी प्रश्न आता है पेपर में। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था, तो गोकुल भाई भट्ट। तो मैंने भाई 83 प्रश्न दे दिए और पूरी व्याख्या बता दी। अब जिसने पूरा वीडियो देखा है, लगातार अगर आरबीएससी की बुक के साथ मेरे साथ जुड़े रहना, तो आप देखना आने वाला कोई भी पेपर है। आज आपने वन रक्षक के पेपर देखे होंगे, कितने क्वेश्चन, अभी मैं 9वीं की क्लास करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ग्रेड के आए हुए क्वेश्चन करंट वापस रिपीट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई सूचना कोई पीडीएफ हमारी मिलती रहे। बहुत सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, देखते नहीं है। अरे भाई उसको देखा करो, उसको अचार थोड़ी डालना है उसका, देखा करो क्या न्यूज है, कौन सी पीडीएफ है, सारी देखोगे तो पता लगेगा। फोन व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हो, हाँ सर कहाँ पे, वो कहाँ पे, यहाँ सारी सूचना होती है। और स्कॉलरशिप टेस्ट 15 नवंबर को हम लेंगे, जो टॉप आएगा उसको देंगे और ये कोशिश करेंगे ये जो 1-1 मिनट वाले हैं उनको नकारा जाए, इसीलिए तो हम ये करें। और आप बस इस प्रकार के आपके भले के लिए काम किया जा रहा है, यहाँ पे कोई धोखेबाजी और वो सिस्टम नहीं है। जिसको ये लगे वो इस चैनल को छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा काम है शिक्षा देना। ऐप पे हमने बार बार बता रहा हूँ 100 रुपये 50 रुपये चार्ज क्यों रखे हैं, इसी की वजह से। नंबर 1 तो अगर आपका 100 रुपये 50 रुपये दिया होगा तो आप उस टेस्ट को करोगे, वरना हमने बहुत सारे फ्री देख लिए, कोई देखता ही नहीं, फ्री में तो कोई पीडीएफ नहीं देखता, ये और बात है। तो इसलिए हमारा चार्जेज है। और जो टेक्निकल टीम काम करिए, सारे जितने स्टाफ काम रहे उनको भी देना होता है, फ्री में कोई काम नहीं करता। फ्री में आप वीडियो नहीं देखते, काम तो क्या करोगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कुछ एक अपवाद विद्यार्थियों के लिए बात कहनी पड़ती है।